एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आज़ाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई में जो हलचल मची हुई है और खासकर धनबाद जिलों में, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह की समस्याएं खड़ा हो रही है और लोग खुलेआम बैठकें आयोजित कर रहे हैं और लगातार अपने विधायक के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और दूसरे नेताओं को लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो सिचुएशन नजर आ रहा है धनबाद का, उसमें चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी में अनुशासनहीनता का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और बताया गया है कि इस समय में ये चुनाव के टाइम में, जब लोकसभा का चुनाव में हुआ और विधानसभा का चुनाव के आते आते ये बृहद पैमाने पर नजर आने लगेगा। और बताया जाता है कि तमाम तरह के प्रयास के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक लड़ाई है, खासकर धनबाद जिले का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा क्या जाए कि जब अनुशासन की बात करने वाली पार्टी जो है, वो अपने विधायक के खिलाफ में खुलेआम सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर कोई भी मीडिया हो जिसमें वो बड़े पैमाने पे बोलते हुए नजर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टारगेट पर रहने वाले धनबाद विधायक राज सिन्हा जी का है। उनसे हम आज बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आंतरिक लड़ाई को और तमाम मुद्दे पर उनकी क्या और राय है। और इस वक्त में आप देख रहे हैं कि हम उनके ही आवास में, जो उनका कार्यालय आवास है, उनकी वहाँ पर मौजूद है। तो आप चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि धनबाद विधायक राज सिन्हा जी इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं। विधायक जी, लगातार लोकसभा चुनाव के बाद आने वाला विधानसभा का चुनाव चल रहे हैं। इस बीच लोकसभा में भी आपका चर्चा, परिचर्चा, विरोध, प्रतिरोध दोनों आपका साथ नहीं छोड़ रहा है और विधानसभा का चुनाव के करीब भी लगा रहा है, अखबार के सुर्खियों में बने रह रहे हैं। कुछ लोग विरोध, प्रतिरोध सब चलते चला रहा है। कैसे देखते हैं कि जब भी चुनाव आ रहा है तो राज सिन्हा जी को क्यों ऐसा लगने लगता है कि विरोध किया जाए? ऐसा अभी तो जो लोग विरोध कर रहा है उनसे पूछिए। हम तो अपना काम करते रहते हैं। मेरे अंदर न भीतर और बाहर कोई अलग अलग तो है नहीं। जो भीतर है वही बाहर है। और हम दिन रात इस चिंता में रहते हैं कि जनता के साथ कैसे जुड़े रहें। कौन विरोध कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं। हम अपना काम करते हैं। अब हमारे काम से लोग को चिंता है तो अब लोग करते हैं तो करते हैं। भाई, विरोध भी उसी का होता है जो जिंदा है। सर, आपका कहने का मतलब हम कुछ करवे नहीं करेंगे तो विरोध कौन चीज करेगा? सर, जो कहने का मतलब कि और भी विधायक है सर आपका धनबाद जिला में, क्या वो लोग काम नहीं करता है? आप ऐसा अभी हम कहाँ कर रहे हैं? आपको आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि जो काम कर रहा है यानी, और जो दूसरे विधायक काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये हम कहाँ कर रहे हैं? दूसरे विधायक की हम चिंता नहीं कर, हम कहाँ दूसरे, हम तो अपना बात बोल रहे हैं। हम धनबाद की बात बोल रहे हैं ना, वो लोग दूसरे जगह के विधायक हैं। आप जो आप बोल रहे हैं धनबाद के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं जी, दूसरे जगह कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहे। पूरे जिले भर के लोग तो नहीं हम उनको विरोध कर रहा है जी, आपके कथना अनुसार जो धनबादे में है। तो हम धनबाद की बात कर रहे हैं ना, धनबाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपना काम, मेरा सीधा रास्ता है, सीधी दृष्टि है। हम इधर उधर जबरदस्ती का तांग झांक करते नहीं भैया। सीधा सीधा बात है, हम काम कर रहे हैं। अब आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप समझिए। जनता से मेरा जुड़ाव है। कोई आके कह दे, कोई भी आदमी, जितना लोग है, कि राज सिन्हा से ज्यादा कोई जनता से खटने वाला बीच में है, बता दे कोई भी आदमी कि राज सिन्हा जितना जनता के जब बीच में रहता है, जितना पार्टी के लिए खट रहा है, मर रहा है, जितना कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहा है लगातार सुबह से लेकर रात तक, कोई तो बता दे कि हाँ उससे ज्यादा कोई खट रहा है। सर, अभी बाबूलाल मरांडी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कार्यक्रम धनबाद में था। आप भी थे, सांसद महोदय भी, वर्तमान के सांसद जो धनबाद के हैं वो भी मौजूद थे और लोग भी थे, बड़े लोग। और उस वक्त में कुछ लोगों का विरोध आपके सामने किया गया और बाबूलाल मरांडी जी थे और तमाम और कुछ लोग जो है सामने से विरोध कर रहे थे। क्या लग रहा है कि जो अनुशासन की बात करने वाला पार्टी में इस तरह का नहीं होना चाहिए और एक राज सिन्हा ही टारगेट पे क्यों? ये लोगों के मन में सवाल लगातार गूंजता है। नहीं, देखिए, उसमें वो कार्यकर्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम था। चुनाव में पार्टी ने तय किया था कि हर मंडल से जो टॉप के 5 बूथ हैं, उन बूथ अध्यक्षों को हम पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। जी, तो इसमें लोगों को गलतफहमी हुई
उनका कहना था कि हम लोगों ने भी काम किया है, हम लोगों को क्यों सम्मानित नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। तो सर उसमें राज सिन्हा का विरोध, ये बात समझ में नहीं आई है। मान ली उसमें राज सिन्हा कहाँ थे? ये क्योंकि राज सिन्हा तो संगठन के कोई अध्यक्ष तो नहीं है, उनका विरोध ये समझ से परे है नहीं, सर। राज सिन्हा का विरोध कोई नाम क्या लेकर करेगा? विरोध कर सर। अब देखिए, अब तो कुछ लोग होता है ना भीड़ में, अक्सर देखिएगा भीड़ में कोई अपना फायदा उठा लेता है। तो कोई होंगे जो दूसरे दल, जो कहने का मतलब आप उनको नहीं जान रहे हैं, जो दूसरे लोग आ गए होंगे बीच से, दूसरे दल के आकर के वो कार्यक्रम खराब करने की साजिश रचे होंगे। सर आप ये कहना चाहिए कि दूसरे पार्टी के लोग, जो लोग विरोध करते हो आपके पार्टी के दल के लोग नहीं थे? जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जिसको पार्टी के लिए दर्द होगी, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में हल्ला करेगा। ऐसा होता क्या? ऐसा कहीं देखे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष खड़ा है और उनको बोलने के हम नहीं दे, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाने लगे? वो तो ठीक है, अगर कोई शिकायत होगा भी तो जाके प्रदेश अध्यक्ष से अलग से बैठ के बात कर लेगा कि अध्यक्ष जी हमारी ऐसी ऐसी भावना है, ये बात है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या कार्यक्रम के पहले मिलकर के बात कर लेना चाहिए, करता। लेकिन प्रदेश सारा कार्यक्रम हो गया, सांसद पीएन सिंह जी बोल दीजिए, हम बोल दिए, ढुल्लू महतो जी बोल दिए, और प्रदेश अध्यक्ष जी खड़ा होने के लिए, बोलने के लिए खड़ा हुआ है, उस समय हल्ला करना, तो ये कोई जो पार्टी का संस्कारित कार्यकर्ता होगा ऐसा तो नहीं करेगा, हमको नहीं लगता है। सर अब नया बात कह दी कि वो लोग पार्टी के लोग नहीं थे। नहीं लोग, हम वो देखना पार्टी का है। मैं तो कह रहा हूं कि जो पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता होंगे वो इस बात की चिंता करेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कोई अभद्र सीन खड़ा नहीं हो। क्या सर वो लोग जो पार्टी का अनुशासन तोड़ा, तो प्रदेश अध्यक्ष को तो पार्टी में अनुशासन के लिए जिला को तो कहना ना चाहिए था सर, लेकिन नहीं कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष जी थे वहाँ, जिला अध्यक्ष जी थे, सांसद जी थे, सब लोग थे उसमें। अब उनकी उस विषय, वो विषय मेरा नहीं है, उनको देखना है। सर लोकसभा में तो आपको तो नोटिस हो चुका था ना, जब अनुशासन की बात हो रही है तो आपको तो अनुशासन का नोटिस मिला था, आपने जवाब भी दे दिया। पार्टी को कुछ लोगों को भी मिला था सर। पार्टी को गलतफहमी हुई थी। हमने कहीं ढुल्लू महतो का नाम लेके विरोध नहीं किया है, हमने कहीं पार्टी का नाम लेके विरोध नहीं किया है। हमने तो कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करना है, तो भ्रष्टाचार हम हैं, हम अपने को बोल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बातचीत हो रही है भाई, ठीक है, हम दीनदयाल जी को लेकर विराट हो रहा है, तो दीनदयाल जी का हम ये कहाँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए लागू हो रहा है। वो जी क्यों नहीं वो कांग्रेस पर लागू होता? वो अनूप सिंह का तो अखबार में छपा था, इनकम टैक्स रेड हुआ, इतना करोड़ का कमाई उनका है, वो क्यों नहीं उन पर लागू हो सकता? जब विधायक को शोकोज हो जाता है सर, आपके समर्थकों को शोकोज हो जा रहा है सर, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के सामने विधायक का विरोध हो रहा है, देखिए शोकोज नहीं होना, इसको कैसे देखते हैं? पुरानी बातें, चुनाव लोकसभा खत्म हो गया, शोकोज हमारे परिवार का मामला है। पार्टी ने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ कमी हमें दिखाई दिया होगा। हम लोग ऐसे तो हम लोग हमेशा पार्टी के लिए लगे रहते हैं, कुछ कमियां दिखाई दी होंगी जिससे मैं हमको डांटा फटकारा। गार्जियन है तो गार्जियन को अधिकार है ना, बच्चे को डांटता है, फटकारता है, पीटता भी है, तो गार्जियन को अधिकार होता है, उसमें क्या है वो सब। सर अभी नया एक विवाद खड़ा है, महानगर कमेटी जब से बनी हुई, एक तो बड़ा लेट से बनी, और दूसरी जब बनी तो कहा जा रहा है कि इसमें करीब 5 से 6 जो पदाधिकारी बने हैं वो राज सिन्हा विधायक जी के आदमी बने हैं। नहीं देखिए, इसमें आप सीधे सीधी मैं तो यही कहूँगा, जिनको भी यह शिकायत है वो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ, हमारे संगठन के प्रभारी हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश के। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं आदरणीय करमवीर सिंह जी। हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, 2-3 महामंत्री हैं, आदित्य साहू जी, मनोज सिंह जी, प्रदीप वर्मा जी, हमारे नेता अमर बाउरी है। किसी से भी जाकर के पूछ सकते हैं, कोई भी आदमी से राज सिन्हा की कभी कोई बात हुई है संगठन के विषय में, किसको बनाना है, किसको हटाना है, क्या करना है, कोई भी आदमी बोल दे कि हमने किसी का पैरवी किया है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल जी। मैंने आपको बात, मैं जो बोल रहा हूं कैमरे पर बोल रहा हूं, हमसे किसी ने पूछा तक नहीं है कि हाँ धनबाद में संगठन बनेगा महानगर का तो क्या करना है, नहीं करना है, कब भी नहीं। और न मेरा कोई इसमें राय है, न किसी ने हमसे कोई विचार विमर्श किया। ये संयोग है कि आप ही का कुछ आदमी लोग 5 से 6 को पदाधिकारी बने, संयोग है। भाई मेरा आदमी क्या होता है, पार्टी में जो है सब मेरा है। आपके समर्थक माने जाते हैं सर? कोई समर्थक नहीं भैया,
पार्टी के अंदर हम सब लोग विवाद हैं। तो सर यही हम भी कार्यकर्ता है, वो भी कार्यकर्ता है, विवाद। और जिसको भी यह लगता है जो भी है पार्टी के अंदर वो मेरा है, कल वो उपाध्यक्ष बन जाएंगे वो भी मेरे होंगे, परसों वो बन जाएंगे वो भी मेरे होंगे। हम पार्टी कार्यकर्ता है, हमारा और तुम्हारा क्या होता है भैया, सब पार्टी कार्यकर्ता है। सर झरिया में भी एक बैठक हुई और उसके बाद धनबाद में तो बहुत तो वहां भी ज्यादा हम ही बनवा दिए, झरिया में भी विरोध हुआ सर। झरिया में भी जो विरोध हुआ, आपका ये पार्टी में जो देखिए, महानगर कमेटी में जो बहुत विरोध हो रहा सीमित है। मैं भी जिला अध्यक्ष था जी। और हमारे समक्ष तो आप लोग जानते हैं जी और अच्छा से हम लोग चलाए। जी। 4 ही उपाध्यक्ष था, 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री, 1 महामंत्री जी हमारे समय। जी तो पद कम है, जी अब कार्यकर्ता बढ़ गए हैं जी। और सब कार्यकर्ता अच्छे हैं, सब कार्यकर्ता में संभावनाएं हैं, सब कार्यकर्ता सक्षम हैं। तो उनकी थोड़ा लालसा हो जाती है कि भाई हम भी पद पर आए और पार्टी को उसी में देखना है, सब कुछ नए कार्यकर्ताओं को भी मौका देना है। सर परसों अग्रसेन भवन में भी कुछ कार्यकर्ता आपका जुटे थे और खासकर पदाधिकारी लोग जुटे थे, पूर्व में थे, अच्छे लोग जुटे हुए थे, बड़ी संख्या में लोग जुटे और जुटने के बाद वहां भी राज सिन्हा का विरोध किया गया, अखबारों में सुर्खियां बनी, आपने भी सुना होगा, खुलेआम आपका नाम लिया जा रहा और इतना कहा गया सर, सुन लीजिए सर, इतना कहा गया कि चुनाव में टिकट में उनको हम लोग बताने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, वो सब देखना पार्टी का काम है, टिकट पार्टी देगी, मत जनता देगी। टिकट पार्टी देगी, मत जनता देगी, तो इसलिए फिर ठीक है, कार्यकर्ता है सर। चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी है और उसमें इस तरह का अनुशासनहीनता हो रहा है और एक आदमी विधायक टारगेट बन रहा है। सर कितना इसको आप अपने आप में पीने का काम कर रहे हैं सर। तो उनको समझने की आवश्यकता है ना, हम इसमें क्या बोलेंगे। आपके पार्टी में क्या अपेक्षा रखते हैं सर कि लोगों को, पार्टी, हमारी पार्टी तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि मेरे साथ में अनजस्टिस हो रहा है, अब इंसाफ नहीं, पार्टी जो, देखिए पार्टी जो करेगी वो ठीक करेगी। पार्टी हमारी जो है वो अभिभावक है, माँ बाप है। पार्टी कभी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करती है, ठीक है। कुछ हम में कमी होगा तो हमको डांटा शोकौज के रूप में, फिर आगे देखेगी। हम अगर कहीं कमजोर होंगे, कहीं गलत होंगे, तो ये हम जान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है इस राज्य के अंदर, और इसके लिए पार्टी एक एक विधायक की चिंता करेगी, एक एक विधानसभा की चिंता करेगी और एक एक विधायक को चिता करके लाएगी, तभी सरकार बनेगा और हम सब उसके लिए काम करेंगे। क्या आप नहीं चाहते सर कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के सामने आपका विरोध हुआ, कल की बैठक में आपका नाम लेकर विरोध, ऐसे लोगों पर अनुशासन का कार्रवाई होना चाहिए, आप पार्टी से अपेक्षा नहीं रखते हैं क्या? देखिए हम कुछ नहीं, हम पार्टी से रखते हैं कि नहीं सर, आप अपेक्षा होना चाहिए कि पार्टी सब देख रही है जी, ठीक है। हम भी विधायक बने, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने, महामंत्री बने, जिला के जिला अध्यक्ष बने, 3 बार टिकट मिला, तो पार्टी ने टिकट दी हमको, या जहां तक पहुंचाई। आज राज सिन्हा है तो पार्टी और वही कार्यकर्ताओं के बदौलत है। कोई ऊपर से हम लोग तो टपक करके, कोई बहुत बड़ा तो नहीं है कि हाँ राज सिन्हा तोप चीज है। आपका कहने मतलब आप उनको माफ कर दिए, आपको हम पार्टी के लिए हमको कोई अपेक्षा नहीं रखते, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि जो कहा है ना कि ओ गॉड फॉरगेट देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इसलिए भगवान है, सब देखते हैं। हम तो कल भी एक जगह कहे थे कि भैया मेरे किस्मत में अगर होगा आगे फिर विधायक बनेंगे। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम कभी भी हम गॉड फियरिंग आदमी हैं और हम संस्कार वाले आदमी हैं, परिवार वाले आदमी हैं। हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं अपने दायित्व से भटकने का। मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व है जनता के प्रति, मेरा जो कर्तव्य है पार्टी के प्रति, जो समर्पण है, आंख खोले हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, और वो कभी भी हमारा पार्टी से हम कभी ये नहीं करेंगे। और जो कार्यकर्ता है, जो अपना अपना सोच है, उनकी सोच है वैसा, तो अपना, लेकिन हमारे लिए सब बराबर है। मैं मानता हूं कि वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। सर इस तरह से अगर लगाम ना लगा ले तो सब लोग तो अनुशासनहीनता का काम लगातार करते चला आएगा। आपको नहीं लगता इसमें ब्रेक लगना चाहिए? उसके लिए है, पार्टी देखने वाली है ना। आप नहीं चाहते कि ब्रेक लगे इस पे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसको देखने वाली पार्टी है। हम अभी दूसरे दायित्व में हैं। हम भी जिस दिन संगठन में दायित्व आ जाएंगे उस दिन हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ नए जो सांसद है उनके कुछ लोग आपसे कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह से ऐसा पूरा षड्यंत्र रच रहा है, कैसे देखते हैं? वो सब कोई षड्यंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। षड्यंत्र में विश्वास हम नहीं करते हैं।
आप षड्यंत्र नहीं देख रहे हैं, लग रहा कि आप कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है? कोई षड्यंत्र का हम भरोसा नहीं करते हैं। षड्यंत्र का हम आज धनबाद में आए हैं तो ऐसी थोड़ी ना है। भगवान हमारे साथ है, ऊपर वाले साथ हैं, कर्म करते हैं, ऊपर वाले के पर भरोसा है। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सर एक बात और भी लोगों का जहन में है, स्पष्ट हो रहा है कि यदि राज सिन्हा जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो अन्य पार्टियों के संपर्क में है, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़े। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम जैसे अपना अपना लोग विचार देते रहने दीजिए। आप कैसे देखते हैं सर उसको? बोले तो कि जिसका जो विचार है उसको देखते रहने दीजिए। क्या पार्टी टिकट देगी तो, नहीं देगी तो फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? अब अगर मगर में नहीं रहते हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, एकदम सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं। वो अगर ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ऐसा नहीं होगा, वो सब थोड़ी चलता है राजनीति में। दूसरे दलों से कभी संपर्क हो किसी तरह का? अरे हमारा तो सबसे संपर्क है। कोई ऐसा दल है जिससे हमारा संपर्क नहीं है? टिकट संबंधी हमारे चाहने वाले संबंधी कोई टिकट संबंधी बात नहीं है। इस पे पूरी लेकिन हमारे मित्र सभी, हमारे शुभचिंतक सब दल के लोग हैं। आज पूरा धनबाद बोलता है, भले 4 आदमी जो बोलना है बोले, लेकिन पूरा धनबाद बोलता है कि राज सिन्हा अच्छा आदमी है और यही मेरी कमाई है, मेरी असल पूंजी यही है। अब किसी से भी जाकर के कोई भी पार्टी के नेता से पूछिए, मेरा दावा है कि राज सिन्हा कैसा आदमी है तो बोलेगा राज सिन्हा अच्छा आदमी। सर जब बात राज सिन्हा जी अच्छे हैं तो फिर लगातार पूरे झारखंड में किसी विधायक का उतना विरोध नहीं हो रहा सर, राज सिन्हा टारगेट क्यों? हमारे आगे बढ़ने की निशानी पहचान है सर। और भी तो विधायक है धनबाद जिला में आपके। बोले तो कि हमारे आगे बढ़ने का पहचान है। सर क्या मान लिया जाए कि टिकट राज सिन्हा को ही मिलेगा, कंफर्म है या दूसरे पर विचार हो रही है? तो कुछ अंदर खाने की कोई बात? ये तो पार्टी बताएगी। ये हमारे कैमरा में बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, कैमरा में बोलने का क्या, हम जानते ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पार्टी का प्रक्रिया है, टिकट का पार्टी की प्रक्रिया है। हम यहाँ से कार्यकर्ता के से रायशुमारी होता है, प्रदेश में जाता है, वहाँ चुनाव समिति बैठती है, वहाँ से वो लोग 3 नाम भेजता है, फिर दिल्ली जाता है, दिल्ली में चुनाव समिति बैठती है, फिर वहाँ से तब जा करके हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से पार्टी का वो फैसला होता है टिकट का। इसमें कौन इसको टिकट देता है कौन जानता है? ये जनता पार्टी को लगेगा कि हाँ जनता के बीच में राज सिन्हा है, ये चुनाव जीत सकते हैं तो टिकट देगी, और नहीं लगेगा तो राज सिन्हा जी पूरी तरह से दूसरे आने वाले प्रत्याशी को मदद करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं? पार्टी टिकट देगी तो देखा उस समय ना, पार्टी यह प्रक्रिया में आती है पार्टी, और पार्टी उस समय टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं देगी तो नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरे दलों में जाकर अभी फिर वही अगर मगर वाला बात आप शुरू किए। अगर मगर क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने पे सर इस मामले को लेकर कोई पैमाने पे चर्चा। हमको ये बताइए कि राज सिन्हा का टिकट क्यों कटना चाहिए? राज सिन्हा कोई भ्रष्टाचार पर आरोप है, राज सिन्हा पर कोई बेईमानी का आरोप है, राज सिन्हा कोई निकम्मा है, राज सिन्हा जनता से दूर है, राज सिन्हा को पब्लिक नहीं चाहती है, क्या आरोप है? क्यों टिकट बने काटने का लोग सोच रहे हैं कि राज सिन्हा का टिकट कट जाएगा? राज सिन्हा को 1000 करोड़ रुपया नहीं, इसकी टिकट कट जाएगा। सब बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेके किया जा रहा है कि राज सिन्हा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से धनबाद में चुनाव लड़ेंगे, यहां तक बात की जा रही है। सब लोग है सर ऐसा? सब लोग चाह रहा है कि हमारे पार्टी में राज जी आ जाए, तो ये तो अच्छी बात ना है हमारे लिए, हमारा ये तो पॉपुलरिटी बताता है ना। आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं है? अगर चर्चा हो रही है सब लोग हमारा चर्चा कर रहा है तो मैं तो मानता हूं कि मेरे लिए गर्व का विषय है। तो सर आपको मतलब धनबाद में हर आदमी मेरा नाम ले रहा है, हर पार्टी हमको चाह रहा है, तो हम तो वैसा काम कर रहे हैं तब ना चाह रहा है जी। हम कैमरे में बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपका नाम टैग हो रहा है, तो आप टैग क्या, हमको टैग सब लोग हमको मानते हैं तो बार बार बोल रहे हैं। हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, सब लोग अब तो बोले, कोई भी नहीं बोल सकता कि राज सिन्हा का खराब आदमी है, कोई पार्टी का लोग नहीं बोल सकता है। और सब पार्टी के लोग हमसे संबंध है, सब लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम भी उनके सुख दुख में जाते हैं और वो भी हमारे सुख दुख में आते हैं, या कोई काम होता है तो मेरे पास आते हैं। सर एक बात और लोगों के जहन में लगातार आ रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं उनको आप मदद जरूर किए हैं, ये बात भी पूरा छनकर आती है। सब नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव बात भी आपके लिए यही है कि आप जिन लोगों को मदद किए, खासकर वही लोग ज्यादा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सर कैसे मदद करते हैं, कहाँ चूक हो जाती है? अब उन लोग से पूछिए, हम क्या जाने हैं। हम तो अपना काम, हमने पहले आपको बार बार बोल रहे हैं
कि हम अपना काम करते रहते हैं, बाकी कुछ सोचते आपका नहीं। अनुभव क्या बोल रहा है सर? कुछ नहीं, हम अच्छा, जोत से जोत जगाते कौन चलो, सा प्रेम गैप की हो जाता गंगा है बहाते चलो, कोई गैप अप नहीं जानते हैं। और सब पार्टी एक करता है, सब पार्टी के लिए काम करेगा। जो लोग विरोध करता अरे है, आज तक वही लोग के बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके बदल पूरे सब लोग हमको मदद किया है, सर, जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके मदद से आप सब लोग मदद करता है जरूरत पड़ने पर, पैसा सर, थोड़ी ना सर है। मेरा सवाल सुन लीजिए, जो लोग विरोध कर रहा है उनकी मदद से आप विधायक बने? जो विरोध आज भले जो इनको तकलीफ हुई होगी, जी, लेकिन हमारे सब लोग हमारे साथी हैं, भविष्य सब में लोग हम लोग काम किए हैं साथ में। और भविष्य में लगना कोई कि अगर दिक्कत उनको है तो हम लोग बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, या उनका कोई शिकायत होगा तो बताएंगे, तो हम दूर करने का प्रयास सर करेंगे। कितने लोग थे करीब? वो आप क्या, आपके पास क्या इनपुट है सर? कितने लोग विरोध में थे उस वक्त? मैं वो सब तो हमको जानकारी ही नहीं है, हम तो इतना काम में लगे हुए हैं। हम तो अभी कल भी देखे, छुट्टी के दिन, राखी के दिन हम नगर आयुक्त को बुला करके उनके ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। आज अपना सुबह से 8 बजे से कार्यक्रम में लगे हुए, 8 बजे से अभी तक बैठे नहीं है। क्या आश्वासन क्या मिला सर? आश्वासन मिला कि उसका समाधान परमानेंट निकलेगा, क्या आश्वासन? और नहीं निकलेगा तो राज सिन्हा बैठने वाला नहीं है, ये भी बता देते हैं। कब तक मिलेगा इसका कोई जानकारी नहीं दी गई, ये पूरा कि कब तक होगी? देखिए, सिर्फ आश्वासन दिया गया कि होगा होगा। अभी नहीं होगा नहीं। अभी बरसात में हमने डीसी से भी कहा है कि जो वैकल्पिक एक मार्ग है, वो दुर्गा मंडप से जो पहले पुराना मार्ग था, उसको खुलवा दीजिए, आईएसएम से खुलवा दीजिए, इन लोग को पानी में झेल के नहीं जाना पड़े। ये 1-1.5 महीना तो रास्ता क्या नगर निगम खोल देगा? नहीं, आईएसएम से, आईटी को खोलना होगा। आईएसएम से बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने देखिए, आईआईटी जब बन गया तो उस समय उसके डायरेक्टर थे और रजिस्ट्रार दोनों आए हमारे पास, बोले विधायक जी थोड़ा मदद किया। बोले क्या? तो हम लोग अब आईटी हो गया, फॉरेन से लड़के आ रहे हैं, कैंपस क्लोज कैंपस हम लोग चाहते हैं। बोले बताइए। तो गांव वाले से थोड़ा बात करके, बस्ती वाले से थोड़ा, तो हम इन लोग को बिठाए, बस्ती के सारे लोगों ने सहयोग किया, और हम लोगों ने, उन लोगों का कहना था कि एक बगल से आपको हम रास्ता बना देते हैं जो आज इस पर पानी लग रहा है, और बाजाप्ता उसका स्ट्रीट लाइट, उसका नाली का पानी, उसका रोड का मेंटेनेंस सब आईआईटी करेगा। और रिटर्न एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रिटर्न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जिसमें सिग्नेटरी हम भी हैं एमएलए के तौर पर। सिग्नेटरी देन एमएलए एमपी पीएन सिंह जी हैं, देन वार्ड पार्षद कौशल किशोर जी की वाइफ हैं, कौशल जी की वाइफ वो उसमें हैं, और ग्रामीण लोग हैं, सब लोग उसमें हैं। आईएसएम के भी डायरेक्टर रजिस्ट्रार उसमें सिग्नेटरी हैं। ये था, तो हमने कहा कि भाई आप डीसी को, नगर आयुक्त को हमने दिया एग्रीमेंट, आप पढ़िए, पढ़ करके इसको आईआईटी से भी बात कीजिए। भाई इतना बड़ा तकनीकी संस्थान है। सर भूली में भी एक बार मीटर लगाने की बात कवायद किए थे, वो भी हवा हवाई साबित हो गई। नहीं, हवा हवाई नहीं हुआ है जी, जब तक हमारी सरकार थी जी, वहां काम चला, कितने लोगों को वहां पर लाइन मिल गया, वहां ऑफिस खुला, और वहां ट्रांसफार्मर लगा। ट्रांसफार्मर लगने के बाद बहुत लोगों को कनेक्शन मिल गया, लेकिन हमारी सरकार बदल गई और ये सरकार आके उसको बंद कर दिया। क्या वो जो कनेक्शन मिला उसको कनेक्शन हटा दिया गया? नहीं, जो मिला है चल रहा है, लेकिन जो मिला है चल रहा है। सर बात, और इस बार हमने विधानसभा में फिर इस बार उठाया था इस विषय को, सरकार ने जवाब दिया है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनको विद्युत संयोग मिलेगा। सरकार ने जवाब दिया रिटर्न। सर आपने कहा था कि पूरी भूली में यहाँ तक जो लोग क्वार्टर में रह रहे उनको भी मिलेगा बिजली। हाँ बिल्कुल, सर आपने कहा था, बड़ा हाई फाई और बहुत एग्रेसिव थे सर उस वक्त में। फिर हाँ आप बिल्कुल कहा था, नहीं चुपचाप नहीं हुए हैं, चुपचाप कहाँ हुआ। इस बार सरकार में हमने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इस विषय को रखा है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं देख रहा है। कान पकड़ के हटाएंगे और फिर भूली में बिजली लगाएंगे। यहां तक कि सीएमडी से हमने बात किया है, सीएमडी बोले कि झारखंड सरकार बिजली दे, हम एनओसी तुरंत देंगे। सर एक अंतिम सवाल के साथ खत्म करेंगे। अभी पांडरपाला में, कभी धनबाद में शांति प्रिय रहने वाले पांडरपाला में एक जो सांप्रदायिक मामला को गर्म करने की कोशिश किया गया, आप वहां गए थे और एक न्यूज में चल रहा था कि आपने कोई ऐसी बात कही जिसमें अल्पसंख्यकों में काफी नाराजगी देखी गई कि विधायक जी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि वो कुछ बोलेंगे। तो क्या क्या लग रहा है कि कुछ ऐसी बात आपने कहा, एक पक्षी वह बात कहने लगे, दूसरा पक्ष की बात सुने नहीं? देखिए, हम अल्पसंख्यकों को नहीं बोले हैं जी, हमने जो वो कुकृत्य किए हैं उनके लिए हमने कहा है जी। और उसमें सबको मत ठानिए, हमारा जितना अच्छा रिलेशन है जी, वासेपुर के लोग, पांडरपाला के लोग जी, अल्पसंख्यक समुदाय के, वहां भी मेरे, भले हमको वोट नहीं दे, लेकिन मेरी तारीफ वो लोग करते हैं कि राज सिन्हा अच्छा आदमी, वो लोग भी बोलते हैं जी। और हमने सबके लिए नहीं कहा, जो वो कुकृत्य किए, जिन लोगों ने जाकर के काली मंदिर में मूर्ति को तोड़ा, वहां मलमूत्र त्याग किया, रोड पर खड़े गाड़ियों को चूर दिया,
तलवार से उनको खोप खोप के गाड़ी का जी ये तोड़ा, गरीब आदमी का खपड़ा तोड़ तोड़ दिया, दिया गया। जी हाँ, चादर जो बने ये टीना का जो मंदिर में भी कुछ लोग, मंदिर का बोले तो मंदिर में टीना का जो गेट बनाया उसको तोड़ा, घर में घुस करके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश किया। जी हमने उनके लिए कहा है। जी। और वो अगर वो गलत नहीं कहना, अगर वो गलत है तो भाई हम गलत है। सर दो बात उसमें कही जा रही थी, एक है कि विधायक जी दूसरे पक्ष की तरफ सुनने नहीं गए, एक पक्ष कहाँ के कोई तरफ बुलाया हमको सुनने के लिए? सर मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारे साथ तो थे ना वहां के वार्ड पार्षद, जो पूर्व वार्ड पार्षद तो थे वहां हमारे साथ। कौन वो पार्षद तो घूम रहे थे। पार्षद नहीं थे सर। अरे वही तो अरे निसार जी तो थे साथ में ना। सर वो निसार जी वहाँ के पार्षद नहीं है भाई थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वही तो घूम रहे थे। सर। मेरा सवाल सुन लीजिए सर, उसमें दो आरोप लगा। एक लगा कि विधायक जी बोलते बोलते लिमिट एक्सीड कर गए, एक बात है, उनको बोलना चाहिए। दूसरी बात है कि विधायक जी सिर्फ एक पक्ष का सुने, जबकि उन लोगों को एक्सपेक्ट था कि दूसरा पक्ष भी सुना जाना चाहिए था, जहां विधायक जी नहीं गए। इसको लेकर, चूंकि पुल को बनने के बाद आपका क्रेज अल्पसंख्यकों में बढ़ा था, इसको कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन इस मामले को लेकर बहुत लोगों में कुछ नाराजगी देखी गई। क्या लग रहा कि ये मिस्टेक विधायक जी कर गए? नहीं, उधर तो भी जाना चाहिए था उन लोगों के पास। नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए हम दूसरे पक्ष में जाने की भाई कोशिश क्यों नहीं की गई सर? आप बोले हमको बताए तो ना कि कोई हमको बुलाया हो कि यहाँ विधायक जी हमारे आइए। बुलाइए, किसी को पूछिए, कोई हमको बुलाया है था क्या कि विधायक जी यहाँ हमारे आइए? कहने मतलब आपको जो बुलाएगा आप वहां जाइएगा, दूसरा भाई पक्ष सुनने नहीं भाई जाइएगा। जब मेरे पास कोई शिकायत लेके आया ही नहीं तो हम क्या करें? स्वविवेक से क्या नहीं लग रहा था? अरे स्व विवेक से तो जहां हमको जहां क्षति दिखाई दिया जी वहां गए, जहां क्षति दिखाई दिया वहां गए। सर, वहां के पार्षद का भी आरोप था कि आप उसको टैग नहीं करके, अब उनको नहीं बुला के, उनको नहीं सुनकर दूसरे जगह के पार्षद को बुला के जबरदस्ती का है। सर वहां हम बुलाए क्या? जो लोग वहां थे, जो लोग आकर के हमसे मिले, जो लोग घुमाए हमको, जहां जहां ले गए, जहां जहां क्षति हुआ था वहां हम गए। हम एक शब्द कोई बता दे कि अपने से हम कहीं वहां गए हो, या उनको जाकर के कोई बोले, उनको जाकर के बोले। पार्षद जी वहां थे, उनको आना चाहिए था। जब मालूम हुआ कि हाँ विधायक जी आए हैं, पूरा फोर्स है, पूरा सब कुछ है, तो उनको भी तो आना चाहिए था कि हाँ विधायक जी आप थोड़ा इधर भी चलिए, यहाँ ये स्थिति है। हो सकता है उनको जानकारी नहीं होगा कि आप कब आ रहे हैं, उन्हें अरे को थोड़ी अरे पूरा फोर्स लगा हुआ, पूरा भीड़ है। विधायक निसार जी आ गए, हम बुलाए भी नहीं थे, उनको जानकारी मिल गई। कितना लोग आ गए तो उनको जानकारी नहीं किसे मिलेगी? पार्षद पे भी पार्षद है वहाँ के लोकल, सर, पार्षद और लोकल भी नहीं मिले सर। लोकल पार्षद है और उनको जानकारी नहीं है, ऐसा कैसे होता है? लेकिन विधायक भी तो प्रयास नहीं किए थे सर। आज तक 10 साल विधायक बन गया, कोई बता दीजिए एक भी उदाहरण कि विधायक कहीं इस प्रकार का भाषण दिया हो कि कहीं उकसाने का काम किया हो? एक भी उदाहरण कोई बोल दे। हमेशा हम लोग सद्भाव, जब भी वासेपुर में जरूरत पड़ा, लोगों ने याद किया, हम तो जाकर के ईद की सेवैया भी खाते हैं साहब। इसमें कोई पुल टूटा नया बाजार के पास, जो यहाँ जो भूली मोड़ के पास, इतना पुराना पुल, कैसे कैसे लग के उस पुल को बनवाए। आगे बढ़कर के आजाद नगर से पहले पुल ध्वस्त हो गया, उस पुल को जा करके अल्प समय में उसको बनवाए। सर उससे फायदा हो रहा है। उसी की अपेक्षा के अनुरूप आपको देखने का प्रयास किया था, तो उसके अनुरूप आप नहीं आए। आप जबरदस्ती का तोड़िएगा, फोड़िएगा, आप बोलिए कि हम गुणगान भी करते रहे, दोनों कैसे होगा? ये तो नहीं ना भाई। ठीक है, आपको समस्या था, उसके एक दिन पहले आप वहां शांति समिति की बैठक भी हुई थी, उसमें चर्चा था। आप पहले से बोलते कि नहीं हम लोग इधर से नहीं, इधर से जाएंगे, भाई यहाँ पर नाली कोड़ा हुआ है, ये करना चाहिए था। वो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग हैं, कुछ उपद्रवी तत्व उसमें घुस करके उसका फायदा उठाए। जी उसका फायदा उठाए। दो हम मानते हैं, इधर से भी हो सकता है कुछ उकसाया गया हो, इसमें कहाँ इनकार कर रहे हैं। कुछ लोग इधर से वो तो मौके का फायदा उठाया, 20, 22, 25 आदमी इधर से भी लोग बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं जी। लेकिन जो जिनकी क्षति हुई है उनके साथ तो दो शब्द सहानुभूति का बोलेंगे ना। उनका लिस्ट बना करके डीसी को जाके हमने दिया कि उनकी क्षति पूर्ति की है, कौन गलत से काम कर दिए। सर एक अंतिम सवाल के साथ अब समाप्त करेंगे सर। सांसद वर्तमान के और विधायक के साथ बताया जा रहा है कि 36 का आंकड़ा होता हुआ दिखता है, चाहे वो कार्यकर्ता भी बढ़ गए हैं और नेता भी बढ़ गए हैं और सब तरह के बढ़ गए हैं। क्या जो कैसे दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा कोई क्या 36 का आंकड़ा है भाई? सांसद जी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपने दायरे में अपना धनबाद विधानसभा में काम कर रहे हैं। काहे का उनका और मेरा तुलना कहाँ है जो कि 36 का रिश्ता होगा? उनका अपना काम है, अपना ये है, हम तो कहीं ना उनके बाधा है ना कुछ है। अब तो चुनाव भी लोकसभा का नहीं है, अब तो सांसद भी हो गए, तो काहे का रिश्ता खराब होगा? हम लोग दोनों एक ही पार्टी में है, तो
ये सब अफवाह फैलाने वाले को अफवाहों से सावधान रहिए। कहने के मतलब इसमें कोई तरह का कोई तरह का विवाद नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।